शायरी तो सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अशार ऐसे होते हैं कि यूँ लगता है। वैसे तो शायरी कहते हैं कि जी बातचीत होती है एक, तो वो एक दो शेर हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। ये अशार जो हैं सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारे और आपके रवैयों में जो मसले होते हैं जिस पे लफ्ज़ तू इस्तेमाल होता है। तू अगर इंग्लिश में नहीं इस्तेमाल हो रहा, कुछ शायरी में भी तू इस्तेमाल होता है, लेकिन वो जो शायरी में अपने महबूब से मुखातिब करते हैं उस तू की बात ही कुछ और। जैसे कि हम अल्लाह पाक से मुखातिब होते हैं, तुम कहते अल्लाह पाक तूने ये किया है, तू ही देने वाला है, तू ही सब कुछ है। इसकी फील ही अलग है। ज़रा सन्नाटे में बैठिए और इस तू की गुफ्तगू से अपने परवरदिगार को याद कीजिए और साथ साथ गिल्ट ज़रूर लाएं। देखें, हम कोई फरिश्ते तो है नहीं, इंसान है और इंसान गलती का पुतला है, लेकिन कभी कभी हम अपने छोड़ देते हैं। नहीं यार, अब तो अल्लाह तो ऐसे रिवायती तौर पे तो हम कहते हैं अल्लाह माफ़ करने वाला भी। आपने गुनाह कर लिए, अरे यार कुछ भी है यार, अल्लाह माफ़। ओ भाई, अल्लाह मियाँ ने कोई आपके इस तरह के गुनाहों का कोई नाउज़ुबिल्लाह को ठेका लिया हुआ है? अरे अपने आप को ठीक भी तो करें। जब सब कुछ कर लिया, कलमा पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, तर्जुमे से पढ़ लिया, लोगों से सुन लिया, लोगों के बीच बैठ के हमने सब कुछ देख लिया, फिर जब वहाँ से उठते हैं तो क्यों यूँ करके झाड़ के हाँ यार बड़ी अच्छी बात हो गई आज, बड़ा अच्छी गुफ्तगू हुई दीनदार लोगों के बीच में। हाँ भाई बताओ भाई, फिर वो क्या है, क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? ये नहीं ना, कुछ तो ऐसा हम करें। हम और आप, देखिए मैं हम अपने आप को शामिल करके बात कर रहा हूँ। कोताहियाँ हम सबसे होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस माइक पे खड़े होके darsuquran.com में अगर मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो मैं कोई फ़रिश्ता हूँ। अगर मैं फ़रिश्ता होता तो मैं तो आपको नज़र ही नहीं आता। तो मैं भी इंसान हूँ और वो इंसान हूँ जिसने हज़ारों कोताहियाँ गलतियाँ की हैं और हम करते जा रहे हैं, लेकिन उस परवरदिगार के जितने नाम हैं, अल्लाह पाक की जितनी सिफ़ात हैं, उन सिफ़ात की बुनियाद पे हम थोड़े चौड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाले। नमाज के लिए खड़े होते हैं, आप यकीन करें नमाज तक पहुँचाना, जानमाज तक पहुँचाना सिर्फ़ ये बताता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू अब भी चाहता तो है अपने बंदे को। हम अगर सुबह ना उठे ना फजर में, जो ठंडा पानी से, आपको पता है कि फजर की नमाज की अहमियत और फजर की सुन्नतों की कितनी अहमियत है। तो अल्लाह की तरफ से जो जो हमको फैसिलिटीज़ हैं वो सब हमें, लेकिन हमें सब वही चाहिए। वह हमें दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे, सब दे दे। अल्लाह मियाँ कह रहे हैं हमसे क्या दे दे कि इंसान के बच्चे बन जाओ। और इंसान के बच्चे हम कहाँ बन दें? घर में सोचते कुछ हैं, घर से निकलते ही हमारा जो है डामाडोल शुरू हो जाता है। कहीं कारोबार में हैं तो कहीं और हैं वो तो, लेकिन हम अपने आप को अपीयरेंस वाइज भी, अगर हम अपीयरेंस वाइज नहीं तो अपनी अखलाक से, अपनी ज़ुबान से। तो मैंने वही शुरू में फिर वही बात, हर एक बात कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हमारी अखलाकियात में, गुफ्तगू में ये जो चीज़ है उसमें चाशनी क्यों नहीं आती? देखिए, मीठे बोल से अगर आप बात करेंगे, मीठे लफ्ज़ों से आप बात करेंगे तो दूसरे को शुगर नहीं होगी, ना दूसरे को होगी ना आपको होगी। हाँ, आपकी मीठी बात उसके कानों में रस खोल देगी और उसको अच्छा लगेगा। कुछ लोग धीमे बोलते हैं, मेरी तरह सख्त नहीं बोलते। मैं तो सख्त भी बोलूँगा अगर तो मेरी बात भारी लगती है, लेकिन अगर मेरी बात में वो बात हो जो बात हमने खुद पढ़ी सुनी, तो फिर हमें लगेगा कि हाँ, हम इस बात को आगे कन्वे करें। अपने हर उस अच्छी बात को जो आप दीनदार नेक लोगों के बीच बैठते हैं वहाँ से उठाएं। तो ये नहीं कि आपने उठाया और हज़म कर गए, नहीं, उसको आगे पहुँचाइए। तो ये हमारे उस अखलाकियात का जो मैं ज़िक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि हम अगर कोई बात को ना समझा के बता के करते हैं, देखें आजकल की औलाद जैसे ना नसीहत करते हैं बच्चों का, नसीहत अगर ये करें, बात सुनो, ये करो, वो करो, तो आज के बच्चे थोड़ी ऐसे करेंगे। बेटा उसको अप्रिशिएट करें आप पहले। बेटा ये तुमने फ़लाँ चीज़ अच्छी की थी, तुमने ये अच्छा किया, और बेटा एक काम करो, इसमें एक ऐड कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। इसी तरह से हमारे एम्प्लॉइज़ जो काम करते हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे भी थोड़ा सा अपना एक मतलब फ्रेंडली माहौल रखें। क्योंकि उनको आप कहेंगे ये करके लाओ, वो करके लाओ, वो करके, ये तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, शिकायतों के पलंदे खोल देंगे। वो उसके दिल में नहीं पता, बार बार ये हो रहा होगा,
یار ہر دفعہ یار ڈانٹ دیتے، اتنی سی بات پہ ڈانٹ دیتے، اتنی سی، اور ان کے فلاں ان کے بیٹے نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا تو اس کو کچھ نہیں ہے، یا ان کی رشتہ داروں نے یہ کیا تھا، یا بیوی کے رشتہ داروں نے یہ کیا، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا نیانہ روی بھی رکھنی ہوتی ہے۔ لفظوں کا چناؤ اگر ہم صحیح کریں تو بات بڑھتی نہیں ہے، سنبھل جاتی ہے۔ ہم لوگوں سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بات تو اچھی ہوتی ہے لیکن لفظوں کا استعمال ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کے جا کے لگتی ہے یہاں پہ۔ تو ہمیں یہ چاہیے وہی شروع پھر وہیں سے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اپنی گفتگو میں مٹھاس لائیے، اپنے پیار اور محبت سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ کون ہے جو آپ کی بات نہیں سمجھے گا؟ پیار اور محبت ایک وہ لفظ ہے کہ دوسرے کے کانوں تک پہنچ کے وہ اپنے دل میں ایک ایسی جگہ بناتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کوٹ ہو کے آپ کے لیے کہتے ہیں فلاں جگہ آپ نے ایک بات کہی تھی بڑی اچھی تھی، فلاں جگہ پہ آپ جو بیٹھے تھے اور وہاں پر آپ نے فلاں آیت کا حوالہ دیا تھا، سورت کا حوالہ دیا تھا، آپ نے کسی بڑے آدمی کی کوئی بات کوٹ کی تھی۔ تو یہ ساری باتیں صرف یہی بتاتی ہیں ہماری تعلیم اگر کم ہے، لیکن اللہ نے ہمیں سننے کے لیے جو کان دیے اس میں اگر ہماری اپنی زبان میں بات ہو اور ہماری سمجھ میں آئے تو ہم کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ہم ایسے عمل کر کے اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ www.darsequran.com